देखिए, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा 10वीं छात्रों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। छात्रों की अनुपस्थिति का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? स्पष्ट लिखा है माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं लिखा किस विधि से करना है, कोई सी विधि नहीं दी है, तो आप जिस विधि से कर दें माध्य निकालना। तो देखिए, आपके दिनों की संख्या दी है, छात्रों की संख्या दी है, ठीक है। अब इनको अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, सब में यही चीज़ करना है। तो आपका कहना x निकल आएगा, जी आपका f है, और जो निकलेगा x निकलेगा उनका दोनों का गुणा कर देंगे और जोड़ करके आंसर निकल आएगा। देखो हम इस प्रकार से बता रहे हैं। देखिए, ये आपका दिनों की संख्या दी थी जो हमने अभी क्वेश्चन में दिखाया है। ये क्या है? वर्गों की संख्या ये आपको दी थी जो क्वेश्चन में आपको दिए हैं, दोनों क्या है क्वेश्चन में मिलेंगे। हमने बताया था इनको दोनों को जोड़ देना, 2 का डिवाइड कर देना, भाग दे देना। 6 और 0 कितना हुआ? 6 हुआ, 6 का 2 का 6 में भाग दिया, 3 आया। 10 और ये 16 हो गया, 16 में 2 का भाग दिया, 8 आया। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हुआ? 24 हुआ, 24 के आधे 12 हुए। तो इस प्रकार से आपका क्या अंतर, कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। देखो 5 3 8 8 4 का अंतर है क्या? 6 4 10 10 4 14 14 4, हाँ किसका अंतर है? 10 का, 4 का। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 7 होना चाहिए था। 10 1 मिनट 2 ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 10 और 6 16, 16 का 8 आता है, 14 12 आता है, और कितना इसका दोनों को जोड़ दिया तो 30 34, 13 दूनी 17 दूनी 34, 17 आता है हैं। इसमें कितने का जोड़ दिया? 8 और कितना? 28, 8 और 4 40, 8 48, 48 के आधे कितने? 24। इनको दोनों को जोड़े 2 का भाग दे देंगे। इसका अंतर देंगे कितना है? इसमें 3 के बाद 4 5 6 7 8, 5 में आता है 8 से 9 10, 8 से 4 जोड़ने के 12 12 4 12 5 17, 12 5 17 17 4। तो आपको क्या है इसमें क्लियर यही है कि दोनों को जोड़ कर 2 का भाग दे देना, आपको क्या है एक्स मिल जाएगा। किसी किसी में क्या है रेशियो बन जाता है, किसी में नहीं बनता है। इसमें मान लो नहीं बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इनका दोनों का गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 33। इसका इसमें गुणा कर देना है, ये आपका इतना, इसका इसमें गुणा करके ये टेबल बन जाएगी गुणा करके। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। टोटल हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख देना ये सिग्मा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इक्वल लिख देना। इधर आप लिख देना सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल लिख देना। अब ये आपका माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का फार्मूला है आपका इतना, आंसर है जोड़ करके आया है। सिग्मा एफ आई का इतना, इसका भाग दे देंगे तो आपका 40 का जब भाग देंगे तो आपका 12.475 आ जाएगा। 2 पॉइंट तक आप निकाल लेना। जी क्या आपको अप्रोक्स में लिख दिया गया कि 1 बढ़ा करके, क्योंकि यह 5 से ज़्यादा आए तो इसको क्या 1 दे दिया तो कितना हो गया? इसको 1 दे दिया, कितना हो गया आपका? 48, कितना 48 हो गया आपका अप्रोक्स वृद्धि करके। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका लिखा है निम्नलिखित सारणी 35 नंबरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या आपका कोई विधि नहीं लिखी, इस विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 2 का भाग देना है। वो क्रिया करेंगे अपन, इन सबको 2 को जोड़ देंगे, 2 का भाग 2। इस प्रकार से टेबल देखो बनी है। ये क्या साक्षरता दर ये वाला हो गया। ये क्या नगरों की संख्या ये वाली टेबल बन गई। 2 टेबल दी हुई हैं, इसमें से आपका क्या है दोनों टेबल दी है बस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना, 2 का भाग देना है। जैसे 5 5 10 के लिए 0, 5 4 9 1 10, 10 कितना आ गया? 100, 100 के आधे कितने? 50, 5 5 10 10 6 5 11 1 12, 120 के आधे कितने? 60। इस प्रकार से आप क्या है टेबल बना लेंगे। 2 को जोड़ के 2 का भाग देके एक्स वाली निकल आएंगी। यहाँ तक का नियम जो है आपका डायरेक्ट मेथड का, प्रत्यक्ष मेथड का, प्रत्यक्ष विधि का एक ही है। अब इसमें आप देख रहे हैं पद विचलन विधि, इसका प्रयोग किसका किया गया इस वाले में क्वेश्चन में? पद विचलन विधि का प्रयोग करने पर। अब आप दूसरी विधि सीख रहे हैं, यदि उसी विधि से करना है तो आप क्या करिए, इनका गुणा करके एक टेबल यहाँ बन जाएगी।
तो इनका जोड़ जितना होगा उसको ऊपर रख देंगे, इसका क्या 35 का भाग दे देंगे, आंसर आपका इतना ही आएगा जितना इसमें है, इतना ही आंसर आएगा। लेकिन आप कल्पित माध्य विधि भी सीख लीजिए। तो जो आपने वन वर्ड वाले देखे थे अतिलघुत्तरी क्वेश्चन, तो उनमें क्या देखो वर्ग संख्या कहलाती है। तो अपन कल्पित माध्य मानना है तो देखो हमने लगभग बीच का माना। बीच किसने माना है? क्योंकि सहूलियत रहती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है बीच का ही मान लो, इसको मान लो तो आ जाए, किसी को भी मान लो इनमें से तो आंसर आपका आ जाता है। अब आप देखते हैं क्या 70 इसका बीच का मान लिया, क्या हो गया नाम इसका? विचलन। इसका नाम क्या? विचलन, डेविएशन। तो ये आपका विचलन क्या हो गया? ए के स्थान पर इसको 70 को लिख देंगे। तो इसमें से क्या करना है? 50 गए, कितना बचा? 20। ये देखो इसका मान हो गया x माइनस कितना? 70। तो 70 में से क्या 50 गए, कितने माइनस के? इसके 70 के 20 बच गए। 70 में से 60 गए, 10 बचे। 70 में से 70 गया, 0 बचा। अब 80 में से 70 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे, 10 बचेगा। 90 में से 80 जाएंगे, 20 बचेंगे। अब आपका क्या करना है? देखिए ये आपका क्या है? u निकालना। यदि u, तो u निकालने के लिए है इसमें जो अंतर होता है, इनका अंतर होता है उसका भाग दे देना पड़ता है। जैसे इसने 55, ये 45, 55 45 10 का अंतर है, सब में 10 का अंतर है। तो 10 का इसमें भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा। 10 का इसमें देंगे, 1 बार जाएगा। 10 का इसमें 0 आएगा। 10 का इसमें 1 आएगा। 10 का इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। फार्मूला आपका तो यही होता है। देखो वही चीज़ लिखी है, लिखा है d, यहाँ u लिख दिया, ये xi हो गया और ये क्या है? 70 हो गया। इसमें सिर्फ 10 का भाग दे दिया तो ये वाली टेबल आपकी निकल आई, ये टेबल निकल आई। ये आप निकालो चाहे ना निकालो, लेकिन डायरेक्ट आप इसको निकालना चाहें तो आंसर आपका आएगा। तो आप क्या सीख रहे हैं? पद विचलन विधि। ये पद विचलन विधि का क्या है? इसमें कैलकुलेटिंग कम करनी पड़ती है बस। अब देखो गुणा तो करना ही पड़ेगा, f का गुणा किए, इनसे अब कोई मतलब नहीं, इससे न इससे कोई मतलब नहीं है। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। 10 का गुणा क्या है? 1 में करेंगे 10 आ जाएगा। 11 गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 8 1 कम 8 और 3 दूनी 6। इसको हमने जोड़ लिया, कितना हो गया? 16 हो गया माइनस के। इसको जोड़ दिया आपका 14 हो गया। 16 में से 14 गए, कितने बचे? 2, माइनस के 2 बच गए। ये आपका क्या निकला? FIUI निकला है, FIUI निकल आएगा। UI ये था, FI ये था, इनका गुणा करने पर ये टेबल आपकी बन गई। अब अपन को क्या है? पद विचलन विधि का ये फार्मूला याद करना पड़ेगा यहाँ तक। पद विचलन विधि का फार्मूला यहाँ तक याद करना पड़ेगा। ए का मान क्या माना था हमने? 70। ये FIUI कितना निकला? -2। फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी मानी थी हमने? वर्गांतर। ये 70 वर्गांतर कितने का है? 35 का। 35 35 35 35 ये सॉरी, ये पूरा जोड़ क्या है आपका? सिग्मा FI। ये आपका कितना है? 35 है। ये क्या है आपका? सिग्मा FIUI -2। तो यहाँ पर क्या ए का मान विचलन है? विचलन कितना था? 70 था, जो माना था अपन ने 70 लिख दिया। ये FIUI कितना निकला? -2 निकला। FI कितना? 35, जो फ्रीक्वेंसी आपकी क्वेश्चन में ही दी थी ये 35। और ये जो 10 निकला है ये ऊंचाई, ये दोनों का घटाना है, इनका सचा जिसको घटा दो 10 का अंतर है, तो आपका ये रेंज कितनी कहलाएगी? आपकी 10 कहलाएगी। ये ऊंचाई कितनी है? 10 है, h का मान। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसने गुणा नहीं किया। 70 4 कैसे आया? देखो 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10। इसको 5 से भाग दे दिया, 7 आएगा। इसमें भाग दे दिया 5 का, 2 आएगा। 2 दूनी 4 और 7 का 1, 7 का नीचे 7। जब हम इसका 7 का 4 में भाग देंगे तो आपका आएगा 0.57। अब 0.57 को 70 से घटाएंगे इस प्रकार से। 70 से यहाँ दशमलव मान के 0 बढ़ा लेंगे। 0. कितना? 0.57। 5 पैसा 57, एक 0 और बढ़ा लिया। इसको जब घटाएंगे 10 में 7 गए 3 बचेगा। 9 में से क्या है? 9 में से 5 गए 4 बचेगा। 9 में 0 गया 0 बचेगा। यहाँ पर 6 कैरी दी थी इसने, कितना आ गया? 69.43। ये आपका परसेंट लगा, क्योंकि परसेंट आप निकाल रहे थे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आपको हम सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। यही तरीका क्लियर लगा हो तो आप पूरी देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकेंड, ये थर्ड वाला। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें लिखा है आपका निम्नलिखित आंकड़े ये दिए हैं बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल दिया हुआ है घंटों में।
सूचना देते हैं। ये 2021-23 में आया था। और ये क्या है आपका बहुलक निकालना है। बहुलक का काम क्या होता है आपको देखना, सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो 39, 60, इससे बड़ा कोई नहीं 60 से। तो इसको आप मान लेना क्या F1, ठीक। इसके ऊपर का मान लेना क्या F0, इसके नीचे का मान लेना क्या F2। ये तीन हो गए, तीन हो गए F0, 1, 2। और F1 के सीध में आपको जाना है, बिल्कुल सीधा सीध में जाना है। क्या है बहुलक है ना, हाँ बहुलक, सीध में आपको जाना है इसके 1 के। तो आपका ये मिल जाएगा ये, तो ये वाला एल मान हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या एल हो जाएगा 60। अब इन दोनों को क्या घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20H आ जाएगा। ये इतना ही आपके फार्मूले में है। क्या जरूरत पड़ेगी आपकी F1, देखिए हम फार्मूला दिखाते हैं भी, ये वाला माध्यिका जो अब बता चुके हैं हम, ये है माध्यिका का बहुलक का फार्मूला। जेड से एल चाहिए आपको, F1 चाहिए, F0 चाहिए, H चाहिए और F2 चाहिए। तो F1 0 F2 निकाल दिया, H घटाने पर बताया था, L भी बता दिया। इनमें क्या मान रख करके कैलकुलेटिंग करके आप निकाल सकते हैं। देखो हमने सब बता दिया, क्या बता दिया, सबसे बड़ा देखा तो ये F1 हो गया, उसके ऊपर का F0 हो गया, उसके नीचे का F2 हो गया। इसके जस्ट सामने चलेंगे तो L1 हो जाए, दोनों घटा देंगे तो H निकल आएगा। देखिए हमने अभी बताया था L का मान लिख लिया। इनका क्या अंतर क्या है, बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, बहुलक वर्ग, इससे पता चल जाता ये है। तो L कितना हो जाएगा, इस तरफ वाले मैंने बोला 60 है, दोनों को घटाया था, H निकला था। F1 आपका सबसे बड़ा ये था, ये क्या F0 बताया था, F2 बताया था। इनके मान जो है यहाँ पर ने रख दिया, कैलकुलेटिंग करके यहाँ पर रख दिया। तो L का मान ये हो गया, F1 का मान 61 और F0 का मान उसके ऊपर वाला मतलब 50, F0 का मान नीचे वाला नहीं सॉरी ऊपर वाला। तो क्या ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, ये इधर अपन क्या करेंगे, 2 क्यों आ गए, इसमें 2F1 होता है, 2F1 तो डायरेक्ट कर दिया है कि मतलब यदि हम क्या है, इसे मजा ना आएगा हम बता दे रहे हैं इसको। देखिए अब हम आप इसमें क्या है वैल्यू रख रहे हैं। तो L1 का मान कितना है, L1 का मान क्या 60 हमने बताया था, 60 लिख दिया। F1 का मान सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 61 लिख दिया। उसके जस्ट ऊपर का कितना है 2 लिख दिया, ये आपका 2 लिखा है। जो आपका ऊपर लिखा है F1 अब यहाँ लिखा तो 61 यहाँ लिख लेंगे, माइनस जो आपका ऊपर लिखा वही नीचे लिखा तो 52 आप यहाँ लिख देंगे। माइनस F0 का मान, F2 का मान कितना देखो इसके बड़े वाले के जस्ट नीचे का 38, तो यहाँ पर 38 लिख लेंगे। ये आपका क्रॉस हो गया। H का मान कितना, दोनों घटा दो, 80 में 60 के कितने बचे 20। देखिए ये 20 हो गया, ये आपका क्या है क्लियर हो गया। देखो टेबल है आपकी, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है F1 बता दिया था, ऊपर का F0 नीचे का F2 और इसके सामने का L1, दोनों घटा दिए H। अब इनका हमने मान भी पुटिंग कर चुके हैं, इनके मान भी हम लिख चुके हैं। अब आप देखेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है 60 से, जैसा कहता चलता जाएगा। 11 में से 2 गए 9 बचे, 11 में से 2 गए 9 बचे, 5 में से 5 गए 0 बचेगा। और 2 एक कम 2 का 6 पड़ा 2 छक 12, 122 हो गया। माइनस 8 2 कितना 10, 3 5 कितना 8 1 9, इनको जोड़ दिया क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। 8 2 10, 5 3 8 1 कैरी 9 इंटू कितना 20। अब हम क्या देखते हैं 60 जैसा कहता है ऐसा प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 180। इसमें कितना आएगा 2 बचेगा। 12 में से 9 गए कितने बचे 3 बचे, कितना हुआ 32, कितना हुआ 32, 2 0, 12 में 9 गए 3 बचे। अब देखो इसको 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 16, 2 कैसे में भाग दे देंगे कितना आएगा 90, 9 दूनी 18। अब 2 कैसे में भाग देंगे कितना आएगा 8, 2 कैसे में भाग देंगे कितना आएगा 45। अब 2 कैसे में भाग नहीं जाता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 60 लिख लेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब रफ्कार करेंगे, 8 का आपको भाग देना है किसमें
8 का भाग दिया 45 में, 8 पन 40, 8 पन 40, कितना बचेगा 5, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ नहीं 0 बढ़ाना था, यहाँ जी बढ़ाना था। 8 का 8, 8 16 8 0 8 चौक 32, 8 पन 40, 8 छंग 48, कितनी बार गया 6 बार, कितना आएगा इधर 2। अब इसके बदले में दशमलव के बदले एक 0 बढ़ा लेते हैं, 8 दूनी 16, बस इसके आगे नहीं लिखना है, 4 आ जाएगा, 0 8 पन 40, इतना अच्छा इसको भी लिख देते, ले लिख दिया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना जाएगा आपका 5.625। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ये रुपया है और ये पैसे हैं, तो 60 और 5 कितने हो गए 65 हो गए, 0.625, ये आपका क्या है, क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब देखिए हम उसमें आंसर में आपको दिखाते हैं, क्लियर हो गया आपका कैलकुलेटिंग है। ये देखिए अब आपका आ गया 65 दशमलव कितना 625, यही है आपका आंसर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 वाला। 4 वाले में आपको क्या करना है, देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये इसके माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, मीडियन, माध्यक। अब माध्यक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, ये तो टेबल सब में दी होगी, एक ही तरीका सबका होता है। अब फार्मूला पर आपको याद रखना है, मीडियन का क्या है, इसको जैसा का तैसा देखो उतारेंगे, ये देखो उतार लिया, बिल्कुल जैसा का तैसा, ये देखो लिखा है खपत इकाइयों में, ये लिखा 65, 85, ये पूरी टेबल जो है पूरी ये देखो लगी हुई है बिल्कुल एक जैसी। ये देखो क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या, ये लिखा उपभोक्ताओं की संख्या 4 5 13, ये पूरा ये 2 टेबल आपकी क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी। और तीसरी टेबल आपको बनाना है संचयी वृत्ति, इसको कहते हैं CF, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी CF इसको कहते हैं, इसको फ्रिक्वेंसी F कहते हैं, इसको क्या फ्रिक्वेंसी F कहते हैं, ये फ्रिक्वेंसी F कहलाएगी, ये वर्गांतर कहलाता है। तो अब अपन को क्या करना है, ये कैसे निकालेंगे, तो मान लो हमारे पास में क्या ये गुल्लक है, ये गुल्लक है, ये जो बच्चे क्या है तो पैसा जमा करते हैं, तो 4 रुपया चाचा ने दिया तो हमने आदेश डाला, 4 आ गए, 5 रुपये पापा ने दिया, इधर डाला तो कितने हो गए, 9 हो गए, 13 रुपया इसमें डाला, फिर इसमें डाला तो कितने हो गए आपके 22 रुपया हो गए, फिर दादी ने 20 दिया, फिर इसमें डाला तो आप कितने हो गए 42 हो गए, फिर दादी ने दिया 14 इसमें डाल दिया, फिर कितने हो गए 56 हो गए, फिर 8 रुपया किसने दिया, चलो नाना ने दे दिया तो इसमें डाला 64 हो गए, फिर 4 को इसमें डाला 68 हो गए। मतलब आपका टोटल जो है ये आपका टोटल है कितना हो जाएगा 68। लेकिन इनको क्या ऐसे डालना पड़ता है, 4 हो गया, फिर 4 को इसमें 5 जोड़ दिया 9 हो गया, फिर 13 जोड़ दिया किसमें, इसमें इनमें 13 इसमें जोड़ा ये हो गया, फिर 20 इसमें जोड़ा ये हो गया, फिर 14 इसमें जोड़ दिया इतना हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ देंगे इतना हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे इतना हो जाएगा। मतलब टोटल आपका कितना हो गया 68 हो गया। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो वही चीज़ 68 ही आएगा, यदि नहीं आता तो मतलब आपका क्या कैलकुलेटिंग कहीं ना कहीं गलत हो गई है। अब जैसे हमारा जुड़ जाएगा तो हम फार्मूला में देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n/2, प्रथम स्थिति पहुंचते हैं n/2 में। n/2 कहाँ से होगा, जो आपका ये आया उसको आधा कर देना, n बराबर कितना है 68, हमें चाहिए n/2, तो इसका n इसके नीचे 2 लिख दो, इसके नीचे 2 लिख दो, इसका आधा कर देंगे 34 हो जाएगा। जैसे आपका 34 प्राप्त हुआ, ये 34 प्राप्त हो गया तो 34 के आधार पर आप देखेंगे टेबल में, तो 34 से छोटा कौन सा है, 34 से छोटा, बड़ा नहीं देखना छोटा, तो देखो 34 से छोटा 22 है, तो हमने तुरंत क्या है 64 से छोटा क्या है 22 है, तो हमने तुरंत ऊपर क्या है CF लिख दिया कि ये आपका क्या है CF है, अपना क्या निकल गया CF निकल आया। जैसे CF निकला तो आप फार्मूले में देखेंगे हमें क्या n/2 मिल गया है, CF मिल गया, नीचे जस्ट F बैठा है कि भैया मुझे कहाँ से निकालोगे, तो कह देगा तुम चिंता ना करो, अभी तुम नीचे हो, तुम नीचे आ जाएंगे। जैसे CF इसके CF के नीचे आएंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी, ये देखो F मिल गया, तो ये आपका 20 क्या हो जाएगा, जैसे नीचे इसके उतरेंगे F हो जाएगा, तो F भी मिल गया आपका। अब ये कहेगा मुझे कहाँ से लाओगे, कि चिंता मत करो हम तो सीधे चलेंगे और क्या सीधे चल के
एल भी आपका ये निकल आता, एल भी निकल आया, एल निकला है। अब कहता एच कहता मैं भी तो बैठा हूँ, तो इनको ये तो बैठा तो इनको घटा देंगे दोनों को, तो आपका एच निकल आएगा। कितना निकल आएगा? एच 20 निकल आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, इनके मान पुटिंग कर देना, रख देना है, बस आंसर आ जाना है। एल का मान हमने अभी निकाला था तत्काल 125, तो हमने देखो 125 लिख दिया। n अपान 2 का मान कितना? 34 है, 34 लिख। इससे छोटा वाला क्या है? टेबल से देखा था 22 है, तो हमने तुरंत क्या इधर 22 लिख दिया, ये 22 हो गया। अब जैसे मतलब f का मान चाहिए था, तो f का मान सीधे में नीचे उतर करके f में आए थे, तो 20 हो गया था, यहाँ 20 लिख दिया। इन h का चाहिए तो दोनों को घटा दिया था, तो आपका h कितना आ गया था? 20 आ गया था। दोनों को बारंबारताओं को क्या घटा दिया था, तो आपका 20 निकल आया था, h निकल आया था। अब आपको क्या करना है, क्या करना है? देखो 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये आपका 135 जैसा का तैसा है। कितने में से? 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आपकी बारंबारता कंप्लीट हो गई, निकल आई। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, इसको क्वेश्चन को समझिए क्या करना है। इसमें आपका लिखा नीचे बंटन दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ है, और इसमें विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना, जो अभी अभी आपने सीखा है ऊपर वाले, बिल्कुल वही है। तो भार ये दिया है पूरा टेबल में जैसा उसमें दिया था, ये दिया फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन ये आंसर है, जी आ जाता आपका आंसर है, ये आ जाता है। यदि इसमें समझ में नहीं आया तो हम अपने मन से आपको बताएंगे, क्लियर कर देंगे। देखिए ये आपका हल क्वेश्चन, तो ये तो दिया था, ये भी दिया है, आप मिला लीजिए क्वेश्चन से, हैं। मिलाने के बाद आप, हमने बताया था इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है एक गुल्लक बनाएंगे और गुल्लक में क्या डालते जाएंगे। जैसे अपन ये गुल्लक मैंने बनाया था, ये तो वो तो खेल वाला सिस्टम है कि इसको थोड़ी आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये तो समझाने का तरीका है कि आपके पास गुल्लक है, चाचा ने दिया, दादा ने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधा इनको क्या है, 2 का 2 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे, 2 में 5 हो जाएगा, 5 में से 8 जोड़ देंगे 13 बन गया, 6 जोड़ देंगे 13 में से 19 हो गया, और 6 जोड़ देंगे 19 से 25 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। टोटल आपका क्या गुल्लक में कितना होगा? 30 रुपया हो गए। ये आपका हो गया एन, क्या हो गया? एन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? फार्मूले के आधार पर ये टेबल हमने बना ली, तो हमें चाहिए एन अपान 2 चाहिए। तो जैसे हमारा एन आया है 30, तो एन अपान 2 कितना हो जाएगा? 15। एन आया कितना? 30, तो हमारा एन अपान 2 कितना हो जाएगा? एन अपान 2 कितना हो जाएगा? 30 में 2 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा आपका? 15। 15 निकल आया। और इस 15 के आधार पर हम निकालेंगे सी एफ। 15 से छोटा कौन सा है? तो देखो ये लिखा 13, तो जैसे 13 है ये हमने सी एफ लिख दिया, सी एफ, क्योंकि हमें एन के बाद जस्ट एन अपान 2 के बाद सी एफ चाहिए। तो एन से जब छोटा वाला, एन अपान 2 से छोटा वाला जो है, 15 से छोटा कौन सा? 13। अब हमें क्या चाहिए? एफ चाहिए। तो 13 से जस्ट नीचे उतरेंगे, तो जस्ट नीचे उतर के सीधे में चलेंगे, तो ये आपका निकल आएगा 6 एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ की संख्या है, एफ निकल आए। हमें चाहिए एल, जस्ट सीधे चलते हैं, ये आ गया 55, तो इसके सीधे में 55 आ गई, आपका एल हो गया 55। तो अब सब कुछ प्राप्त हो चुका है, एच बचा है, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, तो आपका कितना निकल आएगा? एच निकल आएगा। एच कितना निकलेगा? देखिए एच कितना है, 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा, मतलब 5 बचेगा आपका। एफ कितना बचेगा? एच कितना होगा? 5 होगा। तो अब देखिए हम इसमें पुटिंग कर देते हैं, माध्यक एल, ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ तक, इसका हमने अभी निकाला है क्या? 55 निकाला है, एल का मान है ये है 55 निकाला हमने, ये लिखा 55, तो यहाँ 55 लिख दिया, प्लस लगा दी इसकी तरीके का। एन अपान 2 के स्थान 15 निकाला था, 15 लिख दिया। 13 कहाँ? इस टेबल से जो छोटा है 15 से, ये निकाल लिया था, 13 लिख दिया। जस्ट नीचे उतर करके क्या ये 6 निकाल लिया था, तो एफ लिख दिया। अब ये एच लिखना, दोनों का जो इनको घटाया था 5 निकला था, 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? तो कट तो रहा नहीं, काट दें हम इसको, क्या 55 जैसा का तैसा लिखा, 15 में से 13 गए, 2 बचे, 2 बचे। अब आपका क्या है? ये 55 जैसा का तैसा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इस प्रकार से ये आपका क्या है? 55 जैसा का तैसा प्लस, और 5 दूनी कितना? 10, 10 बटे कितना? 6, ये क्या? 55 जैसा का तैसा प्लस, अब क्या है? 6 का भाग देंगे 10 में, क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे 10 में,
6 कम 6, कितना बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36, 6 6 36, कितना बचेगा 4, 6 6 दूनी बार 6 पंचे 30, 6 6 36 ज़्यादा, 6 6 36, 6 7 बार ज़्यादा हो 6 बार, फिर 36 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 4 बार बार। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.66, 1.66। क्वेश्चन देख रहे हैं अब 6वां। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आपका सवाल दिया हुआ है, श्रमिकों की मजदूरी रुपए में श्रमिकों की संख्या दी हुई है। तो इसको हमें टेबल को कैसे बनाना है, हल लिखना है। तो ये क्या मजदूरों की संख्या हो गई, ये हो गया, श्रमिकों की संख्या ये हो गई, ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, एफ कहलाएगा, बारंबारता। अब हमें निकालना है इसका वर्ग चिन्ह, वर्ग मध्यमूल निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाए 51, 5010 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे के आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे के आ जाएगा। ये आपका टोटल जो होता है फ्रीक्वेंसी आपकी 50 दी हुई है, यदि जोड़ देंगे। अब यदि आपको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट मेथड से, तो आपको क्या करना है, एक यहाँ टेबल बना लेनी है, इनका गुणा कराना FI/XI की, जो पहले बताया था। 12 गुणा इसमें करा देंगे, 14 गुणा इसमें करा देंगे, टेबल यहाँ पर लिख देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे, यहाँ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर यहाँ जाएगा। तो इनको जो जितना गुणा कराने में गुणनफल यहाँ प्राप्त होगा, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के इधर ऊपर रख देंगे और इसका 50 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से देख रहे हैं आप। ये क्या है, पद विचलन विधि का प्रयोग से। तो पद विचलन का प्रयोग का फार्मूला होता है x बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI अपन FI इंटू H। ये कैसे निकलते हैं, तो देखिए क्या a का मान जो आपको x में कोई भी आपको मान ना हो मान सकते हैं। जैसे बीच वाला मानने में सहूलियत होती है, तो इन्होंने क्या ये वाला बीच वाला मान लिया, ये वाला, तो ये बीच वाला मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है a का मान, ये क्या हो जाता है a का मान हो जाता है। अब इस a के मान में से इसको घटाते जाते, इसको घटाते जाते हैं, तो यदि इसमें से ये चला जाएगा तो आपका 40 बच जाएगा, इसमें से ये चला जाएगा तो आपका 20 बच जाएगा। तो अब यदि ये इसके बचते हैं तो माइनस के होंगे, और यदि क्या है इनके बचते हैं, x के बचते हैं तो प्लस के होंगे। अब जैसे हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 20 प्लस का आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या है 40 प्लस का आएगा। अब हमें क्या करना है, डी डेविएशन आपका प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया। अब डी प्राप्त करने के बाद क्या, यदि हम इसमें कितना है, इनका अंतर कितना है, 10 का अंतर है इनका कितना का अंतर है, 10 का, 20 का अंतर है, सॉरी 20 का अंतर है। 20 का इसमें भाग दे देंगे तो 20 दूनी 40, 20 से कम 20, जिसमें भाग देंगे 0 आ जाएगा। 20 का इसमें भाग 20 से कम 20 दूनी 40, ये आपका u निकल आया, UI निकल आया। किस तरीके से, इन दोनों का अंतर कितना है 20 का है, 20 का इसमें भाग देंगे और ये आपका निकल आएगा UI। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, a प्लस a तो अपन का ये हो गया, a प्लस FI/UI, FI तो आपका ये है, UI ये निकाल लिया। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 14 दूनी 14 एक कम 14, 8 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 6 एक कम 6 और 10 दूनी 20, ये आ गया FI/UI आ गया। अब अपन को क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ लेना है, 4 4 8, 4 4 8 और 2 1 3, माइनस कितने 38 हो गए, और इनको जोड़ लेना है, ये हो गया 26। तो 38 में से 26 गए, कितने का बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, 3 में से 1 गया 1 बचा, किसका बचा, माइनस वाले का, तो -12 बच गया। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, -12 लिख देंगे। a का मान आपका दिया है, कल्पित माध्य इतना हो गया। और इसके बाद ये ऊंचाई जो है आपका h निकालने, इनका दोनों का क्या है, अंतर जो है h कहलाता है, तो 20 इसका अंतर है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो ये जैसा का तैसा लिख दिया, इसको काट देंगे अपन, ये 0 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 में अपन क्या करेंगे, भाग देंगे इसका 5 का, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, कितना आया, रफ्कार है 4 आया,
और दशमलव लगा के 0.40, 4.8 क्या है, 4 रुपये 8 पैसे आ गए, 80 पैसे आ गए। अब इसको 4.8 को इसमें जोड़ देंगे तो 4.8 अलग हो जाएगा, सॉरी घटा देंगे तो घटाने का तरीका ऐसा, 550 में से कितना घटाना है, 4.8 घटा देना है। तो आपके यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएं, 10 में से 8 गए 2 बचे, और 9 में से 4 गए 5 बचे, दशमलव का दशमलव, और 5 बचे, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेंगे, कितना आ जाएगा, 54545.2 रुपया। ये 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से, तो 545 रुपये 545 20 पैसे आपका क्या है, दैनिक खर्च आपका निकल आएगा। ये आपका फार्मूला क्या है, अपन की मजदूरी ज्ञात हो गई आपकी। उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते फैक्ट्री के ये मजदूरी आपकी निकल आई है। देखो ये हो गया, जी क्या है, हमने इसको निकाल दिया। जी दिख नहीं रहा था, यहाँ पर क्या एक स्थान पर क्या है, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे किसका, जो अपने माना था FI/UI का मान, ये आप जो निकाला 12 निकाला, यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। FI का मान क्या है 50, यहाँ लिख दिया। अब इसका 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 के इसमें क्या 2 का गुणा करवा लिए तो 2400, 12 दिन 2400, 5 का क्या भाग दे दिया, 4.8 आ गया। 4.8 को क्या इससे घटा दिया तो आपका आंसर निकल आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य चाहे इसमें चाहे जिस विधि का प्रयोग कर दें, चाहे विचलन विधि का प्रयोग कर या फिर डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर दें। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग जब करेंगे आप तो वही चीज़ रहेगी, इनका दोनों का जोड़ के 2 का गुणा करना है, सॉरी 2 का भाग देना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो एक टेबल यहाँ पर आपकी निकल आएगी। फिर इसका उसमें गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका उसमें गुणा जोड़ करके इसका जोड़ उसका जोड़ करके क्या है भाग दे देना है, सो आंसर आ जाएगा। देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये कल्पित माध्य विधि से इसको भी निकाला गया है। तो डायरेक्ट मेथड का तो नियम हमने बता ही दिया तुम्हें। डायरेक्ट मेथड का क्या, पहले इनको जोड़ दिया, देखो ये वाले 2 दिए हैं, इनको जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, इनको जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, आ गया, इनको जोड़े 2 का भाग दे दिया, ये आपकी क्या है वर्ग चिन्ह निकल आएगा। यहाँ तक तो एक जैसा होगा सबका। अब ये प्रत्यक्ष विधि करना है तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ पर टेबल बना लेंगे क्या, FI/XI, यहाँ पर टेबल क्या बना लेंगे, FI और XI टेबल बना लेंगे। तो FI/XI का क्या है, गुणा करके यहाँ पर टेबल बना करके जो जितना जोड़ निकलेगा इसका उसको ऊपर लिख देंगे और 25 का क्या भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें कैलकुलेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें कैलकुलेटिंग कम करनी पड़ती है। तो प्रत्यक्ष विधि का नियम यही कि कैलकुलेटिंग कम करना, गुणा भाग कम करना। तो हमने इसका बीच वाले का क्या है कल्पित माध्य मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया। तो अब इसमें से जो क्या है घटेगा, इसका बचेगा तो प्लस का होगा, और ये इनका बचेगा तो माइनस का होगा। तो देखो ये बड़ा है इससे, इसका बच गया तो -2 हो गया, 5 में से 5 गए 0, और 2 में से 2 गए 0, और 2 में से कितना 1 गया, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1 बचा। तो देखो 5 में से 5 गए, 5 में से 5 गए 0, और 2 में से 2 गए 0, 1 में 2 कितना आ गया, और उसका अंतर कितना है इसमें 50 का भाग दे दिया 2 बार गया 100 आ गया। इन दोनों का अंतर 100 है, और 100 में इनका अंतर है 100, 50 का भाग दिया 2 बार गया। अब 75 इसका घटाएंगे, यदि घटाएंगे तो 5 के 5 0 बचेगा, और 12 में से कितना गया, 12 में 7 गए 5 बचे, 50 बचा। अब 50 का ही भाग दे देना तो एक बार जाएगा। मतलब कि इस विधि में डायरेक्ट UI निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, इसमें से इसको घटाना है, ये फार्मूला लिखा है, इसमें से इसको घटाना, अब 50 का भाग देना है, H का भाग देना है, तो ये आपका निकल आएगा। अब जैसे इसमें से अब ये घटेगा, 5 में 5 गए 0 बचा, अब 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए 5 बचे, 50 बचे, और 50 का ही भाग दे दो तो एक बार चला जाएगा। अब इसमें क्या है, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया कितना 0 बचा, और 2 में से 2 गए कितना बचा 0 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, 100 बचा, 100 में 50 का भाग दे दिया 2 बार गया। तो यदि इसके बचे हैं तो प्लस के हुए, और यदि इसके वाले बचे हैं विचलन के बचे हैं तो माइनस के हुए।
अब देखो कितना कैलकुलेटिंग करना है इसका, अब इसका मल्टी कर देना है। तो 4 दूनी 8 और 5 एक कम 5, इसका गुणा किया 0 आ गया, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 ये हो गया। अब इनको जोड़ लिया कितना होगा 13 माइनस के इनको जोड़ लिया 6 होगा, 13 में से 6 कितने बचे 7 बचे। अब ये आपका पद विचलन कितना है, पद विचलन जो अपन ने माना था ये यहाँ पर लिख दिया, ये देखो लिखा है। इसके बाद क्या एफ आई यू आई का मान कितना निकला -7, जो देखो यहाँ पर लिख दिया। एच कितना है, दोनों का एक अंतर था 100 था 50 था, दोनों का अंतर कितना था 50 था, तो 50 लिख दिया। अब एफ आई का मान कितना 25 है 25 लिख दिया। अब आपको क्या करना है 25 दूनी कितना 50, भाग दे दिया 2 बार गया, और 7 दूनी कितना 14, 14 में से इसमें से 14 घटा देंगे आपको 111 बच जाएगा। 2 5 में से किसको घटा देंगे 14 को घटा देंगे रफ्कार करके, तो कितना बचेगा 1 बचा, 2 में से 1 बचा, 211 बच गया, आंसर हो गया। अब आप देखेंगे क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या करना है। तो इसमें लिखा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान पर होकर जाने वाली कारों की संख्याओं को संबंधित है। इसे 100 अंतरालों में परीक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तुम्हें सीधा सीधा देखना ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। सो बहुलक का मतलब क्या होता है, कैसे निकालना है, हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, अभी बता देते हैं। वेरी इजी, बहुलक बहुत ही ईजी है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ तक सवाल दिया रहेगा। अब यहाँ से हल लिखा है। तो अब अपन को इसमें सवाल में देखना कि फ्रीक्वेंसी सबसे बारंबारता, ये एफ जो है सबसे ज़्यादा किस में है, ये एफ सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखिए एफ क्या है, कहाँ पर है, 20 सबसे ज़्यादा है। तो 20 क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा, ऊपर का क्या है F0 हो जाएगा, नीचे का F1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। 1 2 3 0 1 2 0 1 2, सबसे बड़ा क्या F1, सबसे बड़ा F1, उसके ऊपर क्या F0, उसके नीचे क्या F2। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बारंबारता। इसके जस्ट आएंगे देखें छोटा वाला L1, इन दोनों को क्या घटा देंगे तो H निकल आता है। क्लियर हो गया। देखो यहाँ अधिकतम आवृत्ति कितनी है 20 है, आवृत्ति संगत कितनी है ये है, इसके सामने का ये है। तो वर्ग अंतराल इसका कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा H, L का मान कितना 40, ये बताया था हमने। दोनों को घटा दो H का मान निकल आया। पहला मैंने बताया था A1 का मान कितना है 20, क्योंकि सबसे बड़ा है। उसके ऊपर कितना है 12 है, उसके नीचे कितना है 11 है, ये लिख लिया अपन ने, लिख लिया। अब आपको रटने वाला काम क्या है, बहुलक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला जब याद कर लेंगे तो आपको ध्यान दिलाएगा कि हमें L चाहिए, F चाहिए, F1 F0 चाहिए, F2 चाहिए, कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे। तो F1 का मान बता दिया, सबसे बड़ा कौन सा है 20, सो देखो 20 लिख दिया F1 के स्थान पर। अब F0 उसके क्या ऊपर 12, ये 12 लिख दिया। फिर क्या चाहिए, वही वाला है इधर, तो 2 देखो जैसा का तैसा। F0 का मान जो यहाँ पर वहाँ दोनों एक जैसे 20 यहाँ आ गया। ये भी देखो F0 का मान है 20, 12 जैसा का तैसा। 11 कहाँ से आए, उसके नीचे वाला 11 है, छोटा वाला 11 लिख दिया F2 के स्थान पर। ये 10 कहाँ से आया, इन दोनों का जो 20 के ऊपर, इनको दोनों घटा देंगे, 10 का अंतर 10 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये L कहाँ से पाया, L 20 के, ये छोटा वाला 20 का क्या है, 20 का ये छोटा वाला 40, ये 20 का ये छोटा वाला 40 के L हो गया। अब मान पुटिंग कर दिया, तो जाल 40 जैसा का तैसा। 12 20 में से कितने गए, 12 गए, 8 बचे। 22 दूनी 20 दूनी 40, 1 3 1 2 23 हो गए। 12 11 दोनों माइनस के हैं, दोनों को जोड़ दिया। ये भी 12 माइनस 11 माइनस, 2 माइनस हैं, इनको दोनों को जोड़ दिया 23 हो गया। चिन्ह माइनस का ही आएगा। ये H का मान है, जैसा का तैसा लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, 40 देखो जैसा का तैसा, ये जो 40 जैसा का तैसा है। अब इसके बाद 8 दहम 80 को गुणा है, ये 8 दहम 80, 10 में से 3 गए 7 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचा, 17 बचा था। 17 का इसमें 80 में भाग देंगे तो 4.7 आएगा, 4.7 आएगा। देखो इस प्रकार से 80 में किसका भाग देना है, 17 का। 17 चौको 68, 17 पना 85, 17 चौको 68। 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, यहाँ कितने बचेंगे 1। अब क्या यहाँ पर दशमलव लगा, 0 बढ़ाया। 17 सत्ते 120,
17 सत्य कितना होता है, 7 49, 4 7 4 11, 119। एक आ जाएगा इधर, एक में गए कुछ नहीं। अब क्या इतने एक पॉइंट तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बार फिर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, इतना ही हो गया आपका। इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 44, 40 और 4 44.70 या 7, इतना आपका कारों का क्या है निकल आएगा आपका। क्या निकला है, बहुलक निकल आया आपका 44.7। दोनों को जोड़ दिया 40 और 4 44.7। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, निम्नलिखित सारणी किसी अंतराल में अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आयु वर्षों में है, रोगियों की संख्या है। अब आप देखेंगे उपरोक्त आंकड़ों में ये लिखा बहुलक, बहुलक बहुलक और माध्य दोनों चीज़ निकालने से, बहुलक भी निकालना माध्य भी निकालना। ज्ञात कीजिए दोनों केंद्रीय आवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपका बहुलक कैसे निकालेंगे, हमने बताया था। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन 23, इसके ऊपर का F1, इसके नीचे का, ऊपर का F0 नीचे का F1, F1 F0 और F2 ये, तो इसका नाम हो जाएगा क्या F1, इसका नाम हो गया F0, इसका नाम हो गया F2 हो गया। ये आपके हो गए। इन्हीं से आप क्या अपन फार्मूला में रख करके निकाल लेते हैं, इन्हीं से अपन को क्या है फार्मूला में रखेंगे और निकल आएगा। तो देखो H कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या था आपका, ये देखो ये लिखा है फार्मूला है बहुलक का Z बराबर L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, वही चीज़ है 12 लगा, F0 जैसा कहता है F2 स्ट्रा इसमें इंटू H। ये फार्मूला आपको याद कर ले, इन्हें मान पुटिंग करना है और आंसर ले लेना है। तो हमने निकालने का तरीका कैसे बता दिया, F1 निकालना है अपन को, F1 कैसा सबसे बड़ी 23, उसके ऊपर का F0 नीचे का F1, और H कौन सा है, H इन दोनों का अंतर, L कौन सा छोटा वाला 35 के बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी के सामने देखोगे टेबल में सारणी में, तो ये छोटा वाला क्या L कहलाएगा। ये देखो इसमें सब लिखे हुए हैं। अब अपन देखते हैं सोल्व करना, हल करना रखना। तो ये देखिए L1 ये बहुलक का फार्मूला आप लिख देंगे, ये बहुलक का फार्मूला है। यहाँ 35 कितना था आपका, ये L1 का मान है, 23 क्या है F0, 23 क्या है F1 का मान है, F0 का मान नीचे वाला 21 हो गया। और जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ ये दो जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा, ये F2 का मान है और ये दोनों का अंतर क्या है 10 है। अब हम क्या करेंगे, देखो 35 जैसा का तैसा, 23 में से 21 गए, कितने बचे 2 बचे। अब 23 दूनी कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, देखिए बता रहे 23 2 पर 3 23 प्लस ब्रैकेट 3 में से कितने गए, 1 गए, 2 बचे, 2 में 2 गए, कुछ नहीं बचा, इंटू कितना है 10। गलत किए देता हूँ, यहाँ से नहीं लाइन खींचना यहाँ से लाइन खींचना। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 माइनस 4 1 कितना हुआ 5, 2 1 कितना हुआ 3 हुआ। ये आपका बंद हो गया, ये बंद हो गया, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ। चलो फिर बता दें, मज़ा नहीं आया। देखो ये 35 है, 35 प्लस ये ब्रैकेट है, 23 में से 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा, इंटू 10। यहाँ 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 46 माइनस 4 1 कितना 5 और 2 1 कितना 3, ये हो गया। अब आपका कितना है ये 35 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नीचे 6 में से 5 गए, 1 बचा, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, ये बचा 35 प्लस। अब 11 का क्या तुम्हें भाग देना, रफ्कार करना, 11 का क्या भाग देना है रफ्कार करके 20 में, 11 1 कम 11 कितना 10 में से 1 गया, 9 बचा, 1 में गए, कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88,
88 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 8 में 8 के कुछ नहीं, दशमलव के बदले 0 बढ़ाएंगे, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 16 बस 2 पॉइंट निकाल लो, बहुत हो गया। 1 दशमलव कितना 82 आ गया। अब एक को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 35 1 36 दशमलव कितना 82, ये आपका आंसर हो गया 36 दशमलव क्या 82। इसमें 2 नहीं लिखा गया है, मैंने 2 निकाल लिया है। क्लियर है आंसर, लगभग लिख दिया उन्होंने, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर क्लियर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन माध्य। माध्य देखेंगे, माध्य कैसे करेंगे, देख वही वाली टेबल है आपकी, वही जो हमने क्वेश्चन की दिखाई थी। ये दिया है आपका आयु और रोगियों की संख्या दी है, ये बुक में देख लेना आप, क्वेश्चन यही है। अब इनका क्या करना, माध्य निकालना है। तो अब इन दोनों को जोड़ करके माध्य निकालना, इन दोनों को जोड़ करके क्या है 2 का भाग देना, 10 आ जाएगा। 15 5 20, 20 का आधी हुआ 10, 35 ये क्या 5 5 10, 3 कितना हुआ 40, 40 का आधा कितना 20, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो आपका वर्ग चिन्ह ये x का मान निकल आएगा। अब आपको प्रत्यक्ष विधि यदि करना है तो 6 का गुणा 10 में, 11 गुणा 20 में, इसका गुणा 21 गुणा 30 में, 23 का गुणा 40 में, 14 गुणा 50 में, 5 गुणा 60 में। और इन सब को जोड़ करके यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा FI उस जोड़ को क्या ऊपर लिख देना है, 80 का भाग दे देना, सो आंसर आ जाएगा। ये आपके क्या है पद विचलन विधि है, जिसमें दी हुई है पद विचलन विधि, इसको भी कर सकते हो क्योंकि पद विचलन विधि ज़्यादा आती है, इसलिए उन्होंने पद विचलन को ज़्यादा मान्यता दिया है। तो पद विचलन का मतलब क्या है, x वाली संख्या को कोई भी मान लो। देखो इन्होंने मान लिया ये वाली 40 को, आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे ये मान सकते हैं तो आंसर आ जाए, मतलब कोई भी मान ले आंसर आ जाएगा, लेकिन बीच वाली लगभग अच्छी रहती है मानना। तो अब क्या करेंगे अपन, 40 में से 10 गए कितने बचे 30, 40 में से 20 गए बचे कितने 20, 40 में से 30 गए बचे 10। अब 50 में से 40 जाएंगे 0, 60 में से 40 जाएंगे 20। तो ये आपका निकल आएगा डी, डेविएशन निकल आया, डेविएशन x माइनस कितना 40, जो अपने वो विचलन माना है, ए का मान कहलाता है। ये फार्मूला आपको याद लिखना है, ए सिग्मा FI UI और सिग्मा FI इंटू एच। एच कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा दो, कितना अंतर होगा एच कहलाएगा। कितने का अंतर है 10 का अंतर है, 40 का अंतर है, 10 का अंतर है, 35 45 10 45, 5 10 15, 10 का अंतर है। तो 10 क्या हो गया तुम्हारा एच हो गया। अब अपन ने क्या रख दिया, डेविएशन जो अपन ने माना था इधर, तो 40 मान था 40 लिख दिया। और इनका जो अब ये अपन ने निकाला, इसमें 10 का अंतर कितना 10 का था, 10 का इसमें भाग दिया, 3 आया, 10 का इसमें भाग दिया, 2 आया, 10 का इसमें भाग दिया, 1 आया, यहाँ किया 0 आएगा, 10 का इसमें तो 1 आएगा, 10 का इसमें दिया भाग तो 2 बार गया। अब इसका f का गुणा, क्योंकि FI UI ये चाहिए अपन को, FI UI। तो 6 3 18, 11 दूनी 22, 21 एक कम 21, 0 किया 0, तो इसका 0 में 14 एक कम 14 और 5 दूनी 10, इसमें कैलकुलेटिंग कम करनी पड़ती। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। 8 2 10 1 11, 11 के लिए 1, 2 2 4, 4 1 5 1 6, 61, माइनस के कितने 61 हो गए, इनको जोड़ लेना है। तो 4 का 4 और ये 2 प्लस के होगा ये, तो 11 में से कितने गए 4 गए 7 बचे, और 5 में से 2 गए 3 बचे। 37 किसका आ गया माइनस का, कौन UI FI UI का मान, यहाँ लिख दिया। ए का मान डेविएशन जो आपने माना था 40 हो गया, प्लस ये प्लस हो गया, ये इसका मान कितना 37 हो गया। FI का मान कितना 80 दिया है, 80 लिख दिया। H का मान 10 है, 10 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका 10 का इसमें भाग देना, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो आप कितना होगा 40 माइनस 37 बटे कितना 8। अब आपको 8 का क्या भाग दे देना है, क्या करना है 8 का भाग दे देना किसमें 37 में, 30 और 7 37, तो 8 8 45 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, कितना बचेगा 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 8 6 48, 48 हो गया, माइनस किया 2 आएगा, कुछ नहीं बचा, 0 लगा दिया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये हो गया 4 फिर बचेगा, 58 58 40, इतना आ गया, कितना आ गया 4.625, 4.625 को ये अप्रोक्स में लिख दिया बढ़ा करके 1 पॉइंट, तो आप घटाएंगे 40 में से तो आपका कितना आएगा 35 दशमलव इतना आ जाएगा। कितना आएगा,
इन दोनों को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाए 35.37 वर्ष। इतना आपका ये आंसर हो गया, घटाने पर निकल आएगा। ये हो गई आपकी पद विचलन विधि। और प्रत्यक्ष बताना है तो आपको उन्हें बता दिया, इनको नहीं लिखना है, आपको इनका गुणा करके ये FI XI यहाँ पर एक बना लेनी है टेबल। उसको क्या यहाँ पर टोटल आ जाएगा, इस टोटल में से 80 का भाग दे देंगे तो आपका निकल आएगा। ये आप घर में कर लेना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है नीचे, या ये व्याख्या तो रहेगी इसकी। अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु लगभग, क्योंकि अप्रोक्स में बढ़ा करके एक लिख दिया होगी, जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु कितनी है 35.57। अच्छा जो निकला है 35.57, औसत अस्पताल में भर्ती किए रोगियों की आयु इतनी है। ये आपको उसमें दिया था, क्वेश्चन में दिया था अधिकतम। अब आप पढ़ेंगे वाला, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक इतना है, XY के मान ज्ञात के पेपर में आता है ज़्यादातर, एक तो सवाल आता ही इनमें से। देखिए ये आपका टेबल दी हुई है। अब आपको क्या माध्यक मतलब मीडियन, तो फ्रीक्वेंसी कितना, योग कितना दिया है आपका, कितना दिया है आपका, दिया 60, पहले से दिया है इसमें 60। अब अपन क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ एक टेबल बनाएंगे। यहाँ किसको, संचयी आवृत्ति की। माध्यिका में संचयी आवृत्ति की जरूरत पड़ती है। देखो बन गई, ये बन गई। ये टेबल तो दी है तुम्हारी दोनों, वर्गांतराल बारंबारता दिया योग 8। तो अब हमने क्या किया, 5 रुपए को एक क्या है उसमें गुल्लक में डाल दिया। ये गुल्लक है, इसमें क्या हमने 5 रुपए डाला तो 5 हो गए। फिर X रुपए डाल दिया तो X, ये तो 5X तो होगा नहीं, प्लस लग जाएगा बीच में, 5 + X हो गया। फिर 20 रुपए को उसमें जोड़ दिया तो कितना 25 हो गया, 25 + X हो गया। फिर 15 को जोड़ दिया तो कितना होगा 40 हो गया। फिर Y को जोड़ दिया तो 40 देखो जैसा कहता है XY प्लस हो गया। 5 को जोड़ दिया कितना होगा 45। जी आपका क्या निकल आया, ये आंसर निकल आया 45। ये अब आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, XY के मान फाइंड करना है। तो अपना जो दिया है क्या निकालना है, XY के मान निकालना है। तो क्या निकला आपका 45 + X + Y, टोटल आपका निकला है। टोटल कितना निकला है, ये लिखा है 45 + X + Y बराबर कितना, ये भी जोड़ है इनका, पहले से दिया 60। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ, बराबर कितना लिख देना है 60 लिख देना है। तो 45 इस तरफ जाएगा तो X + Y बराबर कितना हो जाएगा 60 - 45। तो X + Y बराबर हो जाएगा कितना, 10 में से 5 गए 5 बचे और 5 में 4 गए 15। अब आपको निकालना है X बराबर कितना 15 माइनस कितना Y। जे आपका X की वैल्यू निकल आई। अब जब Y का मान निकलेगा तभी तो X लिखेंगे। तो इसके लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा वो टेबल वाला। पहले n निकालना है। तो देखिए अब हम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका मीडियन का बता दें, माध्यक क्या, माध्यिका कहो तो माध्यक कहो। इसका फार्मूला होता है L + n/2 - CF, संचयी आवृत्ति अपान कितना F × H, ये होता है आपका फार्मूला। तो इसके लिए माध्यक L का मान कितना है, कैसे निकालेंगे, पहले अपन n/2 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, n/2, n बराबर कितना है आपका, ये 60 दिया हुआ है। क्या दिया है 60, योग कितना दिया है 60। तो n का मान कितना हो जाएगा 60। यदि n/2 करते हैं, n/2 करते को n/2 चाहिए आपको, तो 60 बटे कितना 2 करना पड़ेगा, आंसर कितना जाएगा 30। मतलब n/2 आपका कितना निकल आया 30 निकल आया। इस 30 से क्या है आप पूरे मान के निकालेंगे। ये जो n का मान है यहाँ लिखेंगे तो CF से क्या होना चाहिए छोटा, ये बड़ा होना चाहिए, CF छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या दिया है आपका, CF से छोटा कौन सा है, हम इसको मान लेंगे कौन सा
ये वाला मान लेंगे। कौन सा? ये वाला। ये वाला अपन क्या है, CF मान लेंगे, संचयी आवृत्ति CF, ये वाला मान लेंगे। इसके जस्ट नीचे उतरेंगे तो ये 20 दिया, ये आपको F मान लेंगे। जस्ट आगे जाएंगे इसको क्या, L मान लेंगे जी। आपको अब बस इसमें पुटिंग कर देंगे, आपको पुटिंग कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका क्लियर हो जाएगा। देखो हम सोल्व करके बता रहे हैं। n/, कितना आ गया, n/2 निकल आया। तो फार्मूला क्या था आपका? फार्मूला था माध्यक L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ये था। तो L का मान क्या है आपका? L का मान ये है 20, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। यहाँ 20 हो गया, प्लस हो गया। N2 का मान कितना निकला था? 30 लिख दिया। CF का मान कितना है, ये आपका दिया है 5। जब आपके माइनस है तो चाहे आप छोटा यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, 5 प्लस कितना x है, ये ब्रैकेट लग गया। H का मान कितना है, H का दोनों का अंतर होता है कितना, 20 30 10 है दोनों का, 20 और 30 का अंतर कितना, 10। F का मान कितना है, ये 20 है, ये लिख गया। अब हमें इसको क्या हल करना है, तो देखो 10 का 10 का भाग दिए 20 में कितना आ जाएगा, 10। हाँ 10 दूनी 20, 2 आ जाएगा, 10 दूनी 20। अब ये आपका कितना है, ये 20 है, 20 है। अब ये कितना है आपका 30 और माइनस किया 5, माइनस किया x, नीचे कितना है आपका 2, 20 प्लस कितने बचेंगे आपके बचेंगे कितने, 25, कितने 25 माइनस x, नीचे कितना है आपका 2। और जो माध्यक दिया है आपका, देखो माध्यक दिया है क्वेश्चन में आपका माध्यक दिया है, ये दिया है, ये दिया माध्यक कितना दिया है, 28.5। माध्यक 28.5 हो तो x y के मान ज्ञात है, माध्यक 28.5। तो माध्यक के स्थान पर क्या 28.5 आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ पर, जहाँ ये माध्यक दिया है यहाँ पर 28.5, 28.5 ये लिख दिया। 20 को क्या कहेंगे, इस तरफ आएगा, 28.5 माइनस 0.5 माइनस कितना 20 इक्वल, यहाँ पर कितना बचा 25 माइनस x बटे कितना 2। अब देखो 20 चले गए, कितने बचे 8 दशमलव कितना 5, 28 में से 20 गए 8.5, यहाँ कितना 25 माइनस x अपान कितना 2 का हम भाग देंगे 5 में, कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 1 के बाद दशमलव, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, यहाँ पर कितना 25 माइनस x, 25 माइनस x, 25 माइनस x आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये इधर ले आएंगे, इसको ले जाएंगे उधर, तो x बराबर कितना 25 माइनस कितना 17, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 7 गए 12, 7 गए 15 में 7 गए 8 बचे, 8 एक में 1 गए, कुछ नहीं बचा। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी 8 निकल आई। अब इस एक तो निकल आया, अब इस x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, ये देखो दिया है आपका, क्या दिया है, समीकरण 1 आपका दिया है, ये निकाला था x बराबर कितना, ये लिखा है समीकरण 1, ये x बराबर 15 माइनस वाई। तो समीकरण 1 में जब हम मान रखेंगे x बराबर 15 बटे वाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना 8, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, बराबर कितना है 15 माइनस वाई, ये लिख दिया था। तो हम y को इधर ले आएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, दिख नहीं रहा, ये मान रख दिया।
किस में रख दिया, समीकरण 1 में। तो ये अब y इधर ले आएंगे, 8 उधर ले जाएंगे, तो y प्लस का हो गया, और ये क्या 15, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर कितना निकल आएगा 7। ये आपका एक्स वाई के मान क्या है, क्लियर हो गए, 7 निकल आया। ये हो गया आपका क्लियर आंसर।